दुनिया की आबादी 8 अरब हो चुकी है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। क्या हम बढ़ती हुई आबादी की अनदेखी कर रहे हैं? क्या बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए खतरनाक है? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने का जरूर प्रयास करें। संभावना ये लगातार बढ़ती जा रही है। यदि हमने हमारी आबादी को कम नहीं किया तो प्रकृति हमारी आबादी को कम कर देगी, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे। पॉपुलेशन इंडेक्स, इसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे गरीबी, संसाधनों की उपलब्धता और पर्यावरण को बर्बाद किए जाने में सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। रिसोर्सेज में लगातार कमी हो रही है। एक विशेषज्ञ ने इस पर किताब भी लिखी है जिसे पॉपुलेशन बॉम्ब कहा है। अंतिम 50 वर्षों में जो बीत चुके हैं, दुनिया की आबादी में 3 से 4 अरब की वृद्धि हुई है। क्या इसमें हमारी मानवता प्रदर्शित होती है? अगर भारत को देखा जाए, सेंसस 2011 के अनुसार भारत की आबादी 2011 तक 121 करोड़ थी, यानी दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम ही हमारे लिए, प्रकृति के लिए खतरनाक होते हैं। किसी भी क्षेत्र में जीवों का लगातार बढ़ना यहाँ जनसंख्या की विकट समस्या को दर्शाता है। इसकी वृद्धि मात्र से ही चारों ओर असंतुलन दिखाई पड़ता है। जनसंख्या के कारण पृथ्वी पर होने वाले प्रभाव मानव और अन्य जातियों के लिए बहुत ही गंभीर हैं। आबादी जितनी बढ़ेगी, संसाधनों का दोहन, संसाधनों का उपयोग और प्रकृति पर इसका दबाव लगातार बढ़ता रहेगा। मानव का करोड़ों पक्षियों और जानवरों को विलुप्त करने में बहुत बड़ा स्थान रहा है और यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है। ना जाने कितनी ही प्रजातियों को नष्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ कड़वी बात मानव के लिए कोई मायने नहीं रखती। इस बढ़ती हुई आबादी ने रोटी, कपड़ा, मकान से लेकर हर व्यवस्था में अपनी सेंध मारी है। आबादी जितनी बड़ी होगी, उतना ही बड़ा तंत्र उसको पोषण और व्यवस्था के लिए काम करेगा। गरीबी और बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि होगी और शिक्षा का स्तर लगातार नीचे गिरता चला जाएगा। जनसंख्या पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों का दोहन तो करेगी ही, वह जीवित कैसे रह पाएगी? दुनिया का हर देश इस संकट से बाहर आना चाहता है, लेकिन वह इसके असंतुलन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। चीन और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश है और भारत चीन को पछाड़कर दुनिया की नंबर 1 आबादी वाला देश बन गया है। चीन ने जनसंख्या को संतुलित करने के लिए अनेक कदम उठाए, लेकिन वह संतुलन नहीं कर पाया और भारत भी उसके साथ बराबरी पर खड़ा है। किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन के पीछे उसके कारण जिम्मेदार होते हैं। बढ़ती हुई गरीबी और शिक्षा में कमी को जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। जनसंख्या का यही असंतुलन और व्यवहार हमारे लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। कार्बन एमिशन में विकसित देशों का स्थान विकासशील देशों की तुलना में भी बहुत अधिक है। भारत अमेरिका की तुलना में 10 से 15 गुना कम कार्बन उत्सर्जन करता है। विकसित देशों ने इस क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व कायम रखा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भारत में भी हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? भारत में गरीबी और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। अगर प्रकृति और मानवता को बचाना है तो हमें निश्चित ही कड़े कदम उठाने होंगे। तो समाधान क्या है? अगर अस्तित्व को बचाना है तो समाधान तो ढूंढने ही होंगे। अगर हमें खुद को बचाना है, इन्वायरमेंट को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, तो हमें आगे आना होगा। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, मानव और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे बैठाया जाए जो भविष्य के लिए सुनहरा हो।